दोस्तों नमस्कार। बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गए जो हिंद चमन, जब तक जिंदा कौम रहेगी याद करेगा उन्हें वतन। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दो तरह के आंदोलन किए गए थे। पहला महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन और दूसरा युवा क्रांतिकारियों द्वारा जान के बदले जान और खून के बदले खून के आधार पर किया गया हिंसक आंदोलन। भारत के युवाओं द्वारा इस हिंसक आंदोलन से अंग्रेज सरकार खौफ में आ गई थी। इन जोशीले और युवा भारतीय क्रांतिकारियों का सामना करना अंग्रेजों को मुश्किल लग रहा था। अतः तत्कालीन सरकार के नियम और कानून ताक पर रखकर भारत के तीन महान क्रांतिकारियों सरदार भगत सिंह, सुखदेव थापर एवं शिवराम राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शहीद दिवस क्यों और कब मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान क्या था और क्रांतिकारियों को क्यों दी गई फांसी। शहीद दिवस की बात करें तो दोस्तों, भारत भूमि पर 23 मार्च का दिन हंसते हंसते अपनी जान दे देने की, बलिदान कर देने की, बाजी लगा देने की एक वो शुभ घड़ी है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया जाता है, जिन्हें 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक फांसी दे दी थी। भारत माता के इन्हीं वीर सपूतों में सरदार भगत सिंह, जो कि शहीद आजम के नाम से हमारे देश में जाने जाते हैं, राजगुरु व सुखदेव की याद में हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजों का डटकर सामना करने वाले शहीदों में शहीद आजम भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है, जिनका जन्म पंजाब के जिला लायलपुर में एक छोटे से गांव बंगा में हुआ था, जो अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है। तत्कालीन समय में इन तीनों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेजों को डर था कि इन क्रांतिकारियों की फांसी के बाद कहीं भारत के अन्य युवाओं का उग्र रूप उन पर भारी न पड़ जाए। इसी डर के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 24 मार्च को फांसी देने की बजाय एक दिन पहले यानी 23 मार्च को ही फंदे पर लटका दिया, जो कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। निडर और साहसी शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लायलपुर में ही हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह और सुखदेव के परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी और दोनों के परिवार आसपास ही रहते थे। इतना ही नहीं, भगत सिंह और सुखदेव दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। यह दोस्ती बचपन से शुरू हुई और आखिरी सांस तक चली। भगत सिंह के साथ सुखदेव ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि फांसी के फंदे पर दोनों एक साथ झूले। दोस्तों, याद करो उनकी कुर्बानी, किस तरीके से उन्होंने जन्म से लेकर मरते दम तक एक साथ अपना साथ निभाया। और तीसरी शख्सियत थी दोस्तों राजगुरु। स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह और सुखदेव से कदम मिलाकर चलने वाले शहीद राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में हुआ था। राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका आया तो उन्होंने सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। अंततः 23 मार्च के दिन ही उन्हें भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सन 1928 में अंग्रेजी पुलिस ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के कारण स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ समय में उनका निधन हो गया था। उनकी मौत की खबर सुनकर युवा क्रांतिकारियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ठान लिया। इसके लिए राजगुरु और सुखदेव ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्टॉक को मारने की साजिश रची, परंतु गलत पहचान के कारण
जन से स्टॉक की बजाय एक दूसरे सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या हो गई। अतः इन्हीं आरोपों के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारा देश भारत इन्हीं 3 वीर सपूतों के अविस्मरणीय बलिदान को याद करते हुए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाता है। भारतीय इन शहीद की याद में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखते हैं और देश के प्रधानमंत्री इस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये ही थी उन तीनों शहीद आजम की सच्ची कहानी, जिनके जीवन ने हम लोगों को आज़ादी दी, जिनकी कुर्बानी ने हम लोगों को जीवन दिया। आइए आज दिल से, श्रद्धा से इन्हें नमन करते हैं और इनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।